मोगे पर आकर तूने अपनी जिंदगी को भूल गया है कि इंसान तुझे ये नहीं मालूम है कि तुझे मरना है, तुझे जाना है, तुझे खत्म होना है। तेरा जिंदगी की हैसियत ये है कि तू मिट्टी का लुकमा बनेगा, मनोमन मिट्टी के तले तू दब जाएगा, तुझे कोई पूछने वाला ना होगा। 4 दिन बाद जब तेरी कब्र खोदी जाएगी, खुदा की कसम हमारी हड्डियां तक हमें नजर नहीं आएगी। इस जिस्म का क्या जिसको मैं रब की रोज़ी को खा खा कर बड़ा कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ और रब की नेमतों के अंदर मैं पल रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, जिस्म के अंदर गोश्त बढ़ रहा है और मैं उससे गलत इस्तेमाल करूँ, आँख को अल्लाह की नाराजगी में इस्तेमाल करूँ, हाथ को अल्लाह की नाराजगी में इस्तेमाल करूँ, जिसको भूल जाना है, जिसको मिट जाना है, जिसको खत्म हो जाना है। भाइयों, वो जिंदगी किस काम की है, वो जिंदगी किस लिए है कि जिसका जिस्म का पूरा वजूद का ये मिट्टी का लुकमा बन जाना है। मनो मिट्टी को जब खोल के देखा जाता है, सिवाय चंद हड्डियों के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तो अपने इस ढांचे पर जरा गौर व फिक्र कीजिए, इसको जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कीजिए, इसको रब तबारक व तआला की ताक़त में झुका दीजिए। उस सजदे का क्या फायदा जब पेशानी जमीन पर न झुक रही हो, जब रुकू के लिए कमर टेढ़ी न हो रही हो, जब क़याम के अंदर इंसान न खड़ा हो रहा हो, बदन पर रेशा तारी हो गया है, कौल बांधने में हाथ धूज रहे हैं और अब कह रहा है मुझे मस्जिद ले चलो, मेरी तौबा, मेरी तौबा। भाइयों, ये तौबा भी कबूल तो है, लेकिन उस तौबा का भी क्या फायदा जब तेरे हाथ तो बदनजरी नहीं कर सकता है, तेरी बीनाई कमजोर हो चुकी है, तू जिना नहीं कर सकता है, तेरे आज़म मुअत्तल हो चुके हैं, तू चोरी नहीं कर सकता है, तेरे हाथों ने जवाब दे दिए हैं, तू गीबत नहीं कर सकता है, तेरी जुबान ने जवाब दे दिया है, तू गीबत नहीं सुन सकता है, तेरे कानों ने जवाब दे दिया है, तो फिर तू ये कहे मैंने तौबा कर ली है, मैंने आंखों से जिना से तौबा कर ली है, शर्मगाह की जिना से तौबा कर ली है। भाइयों, तू तो मुअत्तल हो चुका है, तेरी अब तेरे घर में नहीं चलने वाली है, तेरी बीवी बच्चों के सामने तेरी नहीं चलने वाली है। बूढ़ा घर में खांसता है और आपको तकलीफ होती है, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। हर आदमी अपने घर का मुहासबा करे, मैं अपने घर का मुहासबा करूं। जरा इंसान बीमार होता है, घर वाले बेटा है, 2 दिन तीमारदारी करेगा, 4 दिन तीमारदारी करेगा, आलिम है तो वो इज्जत करेगा, लेकिन जब एक हद हो जाती है, मैं अगर आपके यहाँ मेहमान रहूं, 1 दिन अच्छा लगूंगा, 2 दिन अच्छा लगूंगा, 3 दिन अच्छा लगूंगा, फिर कहोगे मुल्ला साहब तुम जाते नहीं हो, तुम्हें मेरे घर रहने की आदत हो गई है, तुम्हारे दिल पर मैं बोझ लगूंगा, घर पर बोझ लगूंगा। कायनात की दी हुई जिंदगी को मेरे भाइयों, मेरे और आपने किस निहत पर गुजारा है, जरा इसका मुहासबा तो कीजिए, जरा इसको अपनी जिंदगी की आंखों से खोलकर देखिए तो सही कि मैं रब तबारक व तआला की दी हुई जवानी को, रब तबारक व तआला की दी हुई जिंदगी की अमानत को मैं कहाँ लगा रहा हूँ। मेरी सुबह से लेकर शाम जब मैं सोता हूँ, मोबाइल देख कर सोता हूँ, फिल्में देख कर सोता हूँ, मेरी आंख लग जाती है, मैं जिना करते करते सोता हूँ, मेरी आंख लग जाती है। सुबह उठता हूँ, रब फिर वही तवानाई दे देता है, फिर रब वही रिज़्क़ दे देता है, फिर रब वही ताकत दे देता है, जुबान में कुव्वत बयान दे देता है, कुव्वत समाअत दे देता है, कुव्वत बसारत दे देता है। उस अल्लाह की जात पर रहम खाओ भाइयों कि रात को जब सो रहे हैं, गुनाह करते करते सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मोबाइल पहले देखा है, उठते भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी मेरे रब की रहमत को तो देखिए, मेरे रब की सत्तारी को तो देखिए। आज अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए, मैं तुम्हारे मिंबर से गलत कोई बात कहकर चला जाऊं, सबकते लिसानी हो जाए, गलती से कोई बात निकल जाए, तुम सोशल मीडिया पर फैला दोगे, व्हाट्सएप के जरिए तुम बेहुरमती और बेइज्जती करोगे। ये एक दुनिया का आम मशगला है, ये कोई बात वो मैं नहीं कह रहा हूँ जो शायद आपको समझ में ना आ रही हो। आम बात है कि हम ऐसा करते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, ये हमारा मशगला है। लेकिन भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की सत्तारी को देखिए। बंद दरवाजा है, तुम गुनाह कर रहे हो, बाहर निकलते हो, पेशानी में मालूम भी नहीं होता है। अगर वो रब चाहता तो तुम्हें वो शरीयत अता करता कि जहां गुनाह किए जाते, दरवाजे पर लिख दिया जाता कि इसने गुनाह किया है। और हमारे रब तबारक व तआला का फज़्ल देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान देखिए कि हम गुनाह करते हैं, फिर भी वो सत्तारी किए हुए हैं। और आज देखिए कि हमसे कोई गलती हो जाए, किसी से कोई गलती
غلطی ہو جائے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کا